एक और अहम खबर आपको बता दें, विभाजन पर एनसीईआरटी का स्पेशल मॉड्यूल तैयार हुआ है। विभाजन के लिए जिन्ना नेहरू कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया है। 6ठी से 8वीं, 9वीं से 12वीं तक अलग अलग मॉड्यूल लाए गए हैं एनसीईआरटी में, और इसमें विभाजन के लिए जिन्ना और कांग्रेस को नेहरू को जिम्मेदार बताया गया। हालांकि इसे लेकर अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार आया है कि इसमें आधी स्टोरी बताई गई है। विभाजन पर एनसीईआरटी की स्पेशल मॉड्यूल तैयार है, इसमें विभाजन का दर्द भी बयां किया गया है और विभाजन के लिए जिन्ना नेहरू और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया है। 6ठी से 8वीं, 9वीं से 12वीं तक ये अलग अलग मॉड्यूल बनाया गया है। 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी। 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी। 1942 में क्या हुआ था, यह लिखा है। अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में एनसीईआरटी में? ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी है कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात भी आएगी। ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है ना। वो तो कांग्रेस की हो या अरे हिस्ट्री बदल ज्यादा तो ये लोग करते हैं। जब कभी ये सत्ता में रहे हैं, इनका एक ही काम रहा है। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रमन, अब ये जो मॉड्यूल आया और देखिए इस पर अब ये कहा जा रहा है कि हिस्ट्री बदला जा रहा है। कुछ दिन पहले ही जब एनसीईआरटी में अकबर को लेकर जिस तरह से जिक्र किया गया था, उस पर भी खूब राजनीति हुई थी। अब जिम्मेदार बताया गया है कांग्रेस, नेहरू और जिन्ना को। क्या लगता है कि इसके क्या मायने और क्या कुछ इस मॉड्यूल में जिक्र किया गया है? और रमन जी, रमन तो रमन से संपर्क करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6ठी, 8वीं, 9वीं और 12वीं तक अलग अलग मॉड्यूल एनसीईआरटी में ये मॉड्यूल किया गया है। विभाजन पर एनसीईआरटी का स्पेशल मॉड्यूल तैयार, और इस मॉड्यूल में विभाजन के लिए जिन्ना नेहरू कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया और कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि आधी अधूरी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी हमेशा से इतिहास के साथ खिलवाड़ करते आई है। विभाजन पर ये जो मॉड्यूल तैयार हुआ है, इसमें विभाजन के लिए जिन्ना नेहरू और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया है। एनसीईआरटी में ये बदलाव किया गया है और इसके बाद अब सियासत भी हो रही है। और विभाजन पर ये जो स्पेशल मॉड्यूल तैयार किया गया है, इसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है, उस दर्द को भी बयां किया गया है जो विभाजन के बाद लोगों ने झेला था। हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, अब ये मॉड्यूल जो बदला गया है, जानना ये चाहेंगे किन बातों का खास तौर पर जिक्र किया गया है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर विभाजन के लिए नेहरू, कांग्रेस और जिन्ना को जिम्मेदार बताया गया है। देखिए, एक बड़ी बात यह भी है कि सरदार पटेल के बारे में बीजेपी के नेता अक्सर कहते रहे हैं कि सरदार पटेल की नहीं चली, और इसीलिए कई बातों को, कई तथ्यों को सामने नहीं रखा गया। आजादी के वक्त में, आजाद हिंदुस्तान जब हुआ तो सरदार पटेल की बातों को इग्नोर किया गया। लेकिन इस किताब में जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना के साथ साथ सरदार पटेल को भी जिम्मेदार ठहराया गया है विभाजन को लेकर। और पवन खेड़ा ने ये बात सामने रखी है कि जिस तरीके से कई तथ्य ऐसे हैं जिन तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है, उन बातों को, इतिहास के पन्नों की महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज किया गया है और उनको सामने नहीं रखा गया है। आपने देखा अखिलेश यादव हों, असदुद्दीन ओवैसी हों या कांग्रेस पार्टी के नेता हों, वो लगातार यही बात कहते रहे हैं कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जो कोशिश की जा रही है, वो अपने आप में आपत्तिजनक है। और आने वाले समय में जब पार्लियामेंट का सेशन होगा 18 तारीख को, उस सेशन में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। जी रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।